कंट्रोल करोगे? सर मैं सबसे पहले तो मैंने उनको डिसिप्लिन में, जब भी ग्राउंड में बच्चे आते हैं तो मैंने उनको डिसिप्लिन सिखा रखा है। दूसरी बात, अगर वो मतलब फिर भी बच्चे हैं, वो शैतानी हर टाइम करते हैं, अगर वो फाइट करते हैं तो मैं उनको बोलूंगी कि आपको फाइट नहीं करनी है, और अपना जो हमारी टीम है उसको हमेशा टीम स्पिरिट बना के ही रखना है, क्योंकि जब भी हम गेम खेलते हैं तो जब तक हम टीम को साथ में लेके नहीं चलेंगे हम गेम को जीत नहीं सकते हैं। ये चीज हम उनको बार बार बताएंगे तो वो इन चीजों को रिमाइंड करके रखेगा कि हमें टीम के अंदर फाइट नहीं करनी है। अगर फिर भी वो बच्चा करता है तो मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको ये सब नहीं करना है। टाइम पे बच्चा अपना पेशेंस खो देता है मैम, तब आप क्या करोगे उसमें बताइए ना आप। सर मैं इश्यू सबसे कितना हो पहले जाता है प्रिंसिपल मैम को इन्फॉर्म करूंगी, और फिर उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करूंगी कि आपका जो बच्चा है वो। जी जी सर। मैम मैं उस समय तो गेम पर अपने ध्यान गेम पर दूंगा, और उसके क्लास टीचर या हाउस टीचर को बताऊंगा कि अपने बच्चे को डिसिप्लिन में रखे, क्योंकि मेरा गेम डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मेरे स्कूल में कंपटीशन चल रही है, उस एक बच्चे के कारण मैं पूरा गेम डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल। न्यू क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन किरण मैम से मेरा एक क्वेश्चन है सर। हिंदी टीचर से है। मेरा एक क्वेश्चन है सर, मेरा एक क्वेश्चन है सभी टीचर से कि बोलिए अगर एनसीएफ 2023 में और एनईपी 2020 में भी ये बात कही गई है कि जो बच्चे हैं वो अपनी स्वेच्छा से, टीजीटी हो या पीजीटी, उसमें बच्चे अपनी स्वेच्छा से कोई भी स्ट्रीम से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो एज ए टीचर मतलब हमें क्या करना चाहिए कि बच्चा का इंटरेस्ट भी रहे और उसके करियर के लिए भी आगे बेनिफिशियल। सोनी, निधि, आप लोग बताइए। वंदना आप भी ट्राई कर सकते हैं। सरिता। सर हम स्टूडेंट्स को ये कहेंगे कि अपने इंटरेस्ट और अपने एबिलिटीज के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट को चूज करें, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता, सारे सभी में चैलेंजेस हैं, सभी को हम लेकर चलेंगे, इसलिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो कुछ भी चूज कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट में हम करियर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर साइंस ले रहे हैं तो उसमें मेरा करियर बनेगा, या फिर सर टीजीटी और पीजीटी वाले स्टूडेंट के लिए एक रूल भी आया है, जो कि मैट्रिक अगर करने के बाद 2-3 महीना का क्लास होता है, जिसपे हम ये देखते हैं कि हमें सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है, सारे सब्जेक्ट का ओवरव्यू दिया जाता है। इससे उन बच्चों को पता चल जाएगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और मैं आगे किस सब्जेक्ट में बढ़ सकता हूँ, इसमें उनको हेल्प मिले। आप सबसे एक क्वेश्चन है हाँ जी, पूछिए। कि नेशनल गेम भी उसी दिन है और एग्जाम भी, बोर्ड एग्जाम, तो आप बच्चे को कैसे ले जाएंगे नेशनल खिलाने? सर उसके लिए तो फिर हमें डिले ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम बहुत जरूरी है। अगर बोर्ड एग्जाम है तो गेम्स तो बाद में भी हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम को हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि गेम हम नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है सभी से, यदि आपको ये पूछा जाए कि आपके हाँ जी, वो नेशनल खेलेगा, एग्जाम बाद में भी हो सकता है, ऐसा होता है। ओके। नेशनल मतलब होता है सर हमें किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, गेम को या फिर एजुकेशन को? करवाएगा बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। अगर स्कूल का एग्जाम होता है तो हम उसके डिले कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम को हम कैसे छोड़ सकते हैं? वो फिर पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। एग्जाम दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सभी से क्वेश्चन है, आपको ये पूछा जाए इंटरव्यू में कि आप बाई चांस आए, बाई चॉइस, तो क्या बोलेंगे? बाई चॉइस। ठीक आंसर दो। बाई चॉइस। तो बाई चॉइस। एक्सप्लेन कराई दो। मैंने शुरू से ही केवीएस के लिए क्योंकि इसीलिए इसका रिटर्न क्लियर कर हमारा चॉइस था, क्योंकि हमारा सपना भी था केवीएस को मैंने चुनना। दिया है, पर किस्मत से मेरा सिलेक्शन केवीएस में हो गया है। अब आप बोलेंगे ये चॉइस कहाँ से है, क्योंकि मैंने भरा ना। यही तो बात, चॉइस कैसे हुई है? सर मैं एग्जाम क्यों दिए आपने? चॉइस से ही तो मैंने चॉइस है तो आपको एग्जाम क्यों दिए? इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम के लिए हमने तैयारी की, इसलिए हमने एग्जाम दिए हैं। चॉइस के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट था वो पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट के लिए आया, मेरा उसी में इंटरेस्ट था, इसलिए ही हम यहाँ पे केवीएस में आए हुए हैं। इसमें चांस जैसी कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने पेपर तो दिया, मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन वो तो मेरी अपनी चॉइस जो सब्जेक्ट की थी वो तो मेरी, वो तो चांस ये हो गया। नहीं फिर एक ये एग्जाम निकलेगा और नहीं निकले तो ये तो चांस ही हो गया।
चांस मिल गया ये तो। बोर्ड तो नहीं निकले, एग्जाम अभी पहले से एनवीएस का शुरू भी से निकला था सर, हम उसमें भी टीचिंग डाल के तो फिर सकते हैं, और भी लेकिन एग्जाम हमने दिया आपने। हमारी चॉइस थी कि हमने केवीएस में ही डाला है, KVS में हमारे तो इसी में उसमें इंटरेस्ट था। हम चाहते तो KVS से नहीं फॉर्म स्टेट भरते। के कोई एग्जाम नहीं दिया फिर इसका मतलब आपने? नहीं दिए तो सारे। नहीं, आपको हमें मतलब केवीएस नहीं में ही जाना था। सर ये भी बता सकते हैं कि नई नई चीजें एक्सप्लोर करना हमें अच्छा लगता है, नए नए कल्चर्स को जानना अच्छा लगता है, और केवीएस हमें ये मौका देता है। नहीं है कि फिर हाँ आपने जी। स्टेट के कोई भी तो एग्जाम एग्जाम नहीं नहीं दिए फिर दिए इसका हैं, मतलब आपने? केवल केवीएस के लिए आप वेट करते हैं। नहीं, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ केवी में दिया ही तो था, फिर इसलिए हमने और तो एग्जाम भी नहीं दिए करते आप? हम तो इसी में आना चाहते हैं, हम केवीएस को ही चूज करना चाहते हैं। और इसका सारे मतलब एग्जाम आपने दिए, एग्जाम मैंने नहीं एग्जाम दिए। दिए हैं। मैडम फिजिकल टीचर के लिए एक टेंशन की बात तब हो जाती है जब स्कूल में बोर्ड एग्जाम चल रहे हो और सीबीएसई के एग्जाम लगभग 1 मंथ चलते हैं। प्रिंसिपल बोलता है कि 12th क्लास को कोई गेम नहीं खिलाना है, और 12th क्लास के बच्चे आपसे आके पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मुझे गेम खेलने दीजिए, क्योंकि एक एग्जाम के बीच में 4 दिन 5 दिन गैप रहता है। तो उसमें क्या करेंगे आप प्रिंसिपल की बातों को मानेंगे कि बच्चे की रिक्वेस्ट? सर अरे बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं, हमें बच्चों की नहीं सुननी है। अब एग्जाम की तैयारी वो कर रहे हैं, प्रिंसिपल मैम ने अगर बोल दिया है कि वो एग्जाम ही देंगे तो हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है कि उन्होंने उनको गेम नहीं कराना है। तो हम बच्चों को यही कहेंगे, पहले आप गेम कर लीजिए, उसके बाद ही आप पहले आप एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद ही हम आपका गेम कराएंगे। बच्चे का टैलेंट अगर गेम में ज्यादा है और पढ़ाई में कम है तो मैम उसका टैलेंट तो कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है ना, बहुत है दीदी, वो कहीं ना कहीं पीछे जा सर रहा है अपने एग्जाम के फील्ड में। टाइम तो हम उनको नहीं खिलाएंगे ना सर, एग्जाम के टाइम हम उसको नहीं खिलाएंगे, चाहे उसका सर बीच में जो कैप है पढ़ाई उस में मन दौरान हो या नहीं हो तो नहीं खिला सकते हैं। हम उसको हम टाइम कम दे सकते हैं मैम। अकेले सर टाइम कम दे एजुकेशन सकते बहुत हैं। जरूरी है, ओनली स्पोर्ट्स से कुछ नहीं होता है, एजुकेशन साथ में बहुत जरूरी है। अब आपने अकेला स्पोर्ट्स तो नहीं किया है, अकेले स्पोर्ट्स से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपने स्टडी की है, अपने टेस्ट को क्लियर किया है, तभी तो आप आगे गए हो। ये जरूरी थोड़ी है कि वो आगे टीचर के लिए ही जाएगा, अपर लेवल के लिए लड़ता हो। नहीं सर, मैं वो नहीं कह रही, तैयारी लेकिन करता है। स्पोर्ट्स में वो स्पोर्ट्स में जाएगा, वो स्पोर्ट्स में जाएगा तब भी थोड़ा बाहर उसको बोलने की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, मैडम हिंदी बोलनी पड़ेगी, मैडम उसके पहले लिए वो क्या करेगा? एजुकेशन मैडम स्पोर्ट्स पहले के बोर्ड साथ को ही ये देखिए, एजुकेशन क्योंकि बहुत उसने जरूरी बोर्ड है। के लिए 7 ईयर्स मेहनत की है ना, 7 साल के बाद बोर्ड एग्जाम आए हैं, तो बस 1 मंथ बोर्ड के लिए देंगे, फिर स्पोर्ट्स करते रहेगा। मेरा हिंदी टीचर से एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आप किसी क्लास में हाँ पढ़ाने जी, के लिए जा रहे हैं श्योर। और क्लास में बच्चे ये कह रहे थे, आप एक कविता पढ़ाने के लिए क्लास में गए और बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आज मुझे कविता नहीं पढ़नी, आज मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन आपके पास ये कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कुछ दिनों के बाद एग्जाम्स है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, तो कैसे आप उस कविता टीचिंग को या किसी आपके जो सब्जेक्ट उसको किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाएंगे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, बच्चे पढ़ भी लें और वो उनको पता भी ना चले, इस तरह से कैसे आप कर सकते हैं? यस, एनीबॉडी कैन आंसर। कविता को उनके सबसे पहले कविता को उनके व्यवहार, उन्हें इंटरेस्ट लाने के लिए कहेंगे कि उनके व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ेंगे, और जो भी आसपास की चीजें, जो चीजें वो जानते हैं कविता से संबंधित, उन्हें बताएंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे हम कविता पर ला सकते हैं। और हर जगह बच्चे की मनमानी नहीं, थोड़ा बहुत उन्हें प्रेरणा देंगे कि आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी है कोर्स करना, और व्यवहारिक तरीके से हम उन्हें पढ़ाएंगे। मेरा एक प्रश्न है सभी शिक्षकों से। यस। अगर किसी भी समय या किसी भी दिन आपको अस्वस्थ महसूस हो रहा है क्लास में, आप गए पढ़ाने और आपको लगा कि नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उस समय आपका क्या रिएक्शन होगा, क्या करेंगे आप उस समय? सर रिवीजन करा सकते हैं पहले का पढ़ाया सबसे हुआ। पहले हम या तो हम मेडिसिन लेके हमें अगर हमें बेटर फील हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम लीव लेके जा सकते हैं। और अगर लीव पॉसिबल ना हो तो हम बच्चों को कोई ऐसा टास्क दे सकते हैं जिसमें वो ज्यादा इन्वॉल्व रहे और हमें थोड़ा और कम मेहनत करना पड़े। कम इन्वॉल्व रहे। एक क्वेश्चन है सभी से कि जो ब्रिजभूषण है उसका नाम सभी न्यूज में सुन रहे होगे आज के टाइम में, तो उसके लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? रेसलर। लोकसभा क्षेत्र वो किस लोकसभा से सांसद है आप? कलेरगंज। कर्नलगंज क्या सर फिर से बोलिए? कलेरगंज। कर्नलगंज गोंडा उत्तर कलेरगंज।
नोएडा जिले में उत्तर यस। मीरगंज। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये ठीक है या गलत है? नहीं, ये टॉपिक मत करो यार, कॉन्ट्रेक्ट की टॉपिक हो गया ना। आप पढ़ाई से बातें करो, आप कोई पढ़ाई का रिलेटेड क्वेश्चन दो। कोई इंग्लिश वाली टीचर से एक बार भी क्वेश्चन नहीं पुट अप हुआ, कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, विकास कैसे ठीक आदित्य। करेंगे? ये किरण क्या सर, कह रहे मेरा हो आप? किरण क्वेश्चन मैम पुट से अप क्वेश्चन है मैम। हाँ, मेरा क्वेश्चन है किरण मैम से कि मेरा लाइब्रेरी से बुक इस बार खिड़की से चोरी हो गया है, तो हम क्या करेंगे? वो तो कैमरे में सर चेक अगर कैमरे ही चेक कर सकते हैं सर। खिड़की से किसी ने नीचे गिरा लाइब्रेरी में हो गई कैसे ना हो सर? गए? हाँ, कैमरे को चेक चोरी कर तो हो गई सकते ना हैं। सर? चोरी हो गई तो तो कैमरे में चेक करके बुक्स वापस भी तो ले सकते हैं ना सर। तो स्टॉक ये वेरिफिकेशन कैसे होगी पता तभी पता चलेगा कि एक बुक कम हुई है, तो उसी टाइम तो पता भी नहीं चलेगा भाई ये कब हुई है, तो उसका तो कोई एक सिक्योरिटी कैमरे भी नहीं। पिछला रिकॉर्ड भी देख के पता किया जा सकता है कि मतलब बुक चोरी हुई है तो बुक किसने लिया है, कहाँ गई है, सब पता किया जा सकता है। सर एक क्वेश्चन hard होता है है ये। हमारा जो जनरली सारे सब्जेक्ट के टीचर से पूछा जाता है, यस रितु। राइट योर सुटेबिलिटी अबाउट बीइंग अ टीचर, बीइंग अ केवीएस टीचर, कि केवीएस टीचर के बनने के लिए आपकी सुटेबिलिटी क्या है। राइट। अगर हम सब्जेक्ट को इसमें से निकाल देते हैं तो जनरली हम आंसर करते हैं कि बिकॉज आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम वर्सेटाइल, आई कैन एडजस्ट वेरी वेल। इसके अलावा हम क्या आंसर कर सकते हैं? आप अपने व्यूज दे सकते हैं क्या इस बारे में? एनीबॉडी? हाँ मैम, पंक्चुअल है। जैसे मैम हम ये भी बता सकते हैं कि हम नए नए जगहों पर जाने का मुझे शौक है। मुझे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, मैं पूरी इंडिया कंट्री को एक देश की तरह मानता हूँ और मैं अलग अलग राज्यों में जाकर के मैं पढ़ाना चाहता हूँ। अगर मैं अपने स्टेट की किसी जॉब में सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं केवल अपने स्टेट तक ही सीमित रह जाऊंगा, मेरे जो शिक्षण का कार्य होगा। और केवीएस के थ्रू मैंने ऑल ओवर इंडिया और साथ में जो उसके अब्रॉड में ब्रांचेस है वहां भी जाके मैं पढ़ा सकता हूँ। तो ये भी एक काफी देश है। देखिए, मेरा इसमें मत ये रहेगा यस विकास। कि अब यहाँ पे हम अगर अपने ही बारे में बताते रह गए तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि एज अ टीचर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें ये दिखाना होगा कि हम लोगों से इंटरेक्शन सर आप अनम्यूट कीजिए विकास सर। बारीकी से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करके हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा आपको ये कहना होगा हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी समझने की जो क्षमता है और जो हमारे टीचर की डिग्निटी मेंटेन करने के लिए मैं उसके लिए हमेशा तत्पर है। तो ऐसा लगता है मुझे कि ये सारी जो क्वालिटीज हैं कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए एक बेनिफिशियल होंगी और मैं उनके लिए एक रोल मॉडल बन सकता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं फील्ड में सुटेबल हूँ। सर अभी आपने कहा कि आपको बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज है, इसलिए आप अपने आप को परफेक्ट सोच रहे हो जॉब के लिए। कैसे नॉलेज है आपको चाइल्ड साइकोलॉजी की? आप मतलब कुछ ऐसी घटना बताइए जिसको देख के आप ये कह सकते हो कि आपको नॉलेज है, आप बच्चे को भाप पा रहे हो कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। देखिए, बच्चे की साइकोलॉजी को समझना एक शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य है। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं है ना, तो वो क्या करेगा कि क्लास के टाइम पर आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा या फिर ऐसे क्वेश्चन इरिलेटिव पूछेगा, तो उससे समझ में आएगा कि बच्चा भी पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं है। या अगर बच्चा बीमार चल रहा है तो आप उसको साइकोलॉजी समझ सकते हैं, उसे कोई चीज क्यों समझ में नहीं आ रही है। अगर बच्चा इंथुजियाज्म है तो उससे समझ में आएगा कि बच्चा ईगर है, लर्न सीखने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ईगरनेस में सवाल पूछते रहते हैं, तो ये भी हमें पता चलता है बच्चे की, वही साइकोलॉजी से पता चल जाता है कि बच्चा सीखने में ज्यादा उत्सुक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि होमवर्क बहुत फास्ट करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उसे डिले करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों का एक्चुअली जो डेवलपमेंट है किस फील्ड में ज्यादा जा रहा है। तो उसके इंटरेस्ट को देखकर कई बार हम उसके बिहेवियर या बातों को देखकर समझ सकते हैं उसकी साइकोलॉजी को, है ना। उसके अटायर सेंस को लेकर हम समझ सकते हैं कि अगर बच्चा कुछ भी पहन के चला रहा है इसका मतलब है कि आज घर में डांट खा के आया है या फिर ये बिना मन के आया स्कूल आए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा तो बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हैं तो ऑलरेडी पता चल जाता है। तो कोई ना कोई एग्जाम्पल तो वहाँ पे तैयार रखना पड़ेगा हमें कि भाई हम क्यों ऐसा सर अपने आप ये को भी कह रहे बता हैं। सकते हैं कि सर ये भी बता सकते हैं कि अलग अलग एज के बच्चों की अलग अलग जरूरतें होती हैं, अलग अलग मांग होती है और अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछते हैं, अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो क्योंकि हमने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है और हमें लगता है कि हमारा मतलब तैयारी उसमें ज्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं बच्चों की कि उनको कब क्या, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे डील इसके करना है। अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमें डिफरेंट आईसीटी का नॉलेज है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी हमें आती है। हाँ और जो टीचिंग जी। मेथड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हम अलग अलग डिमोन्स्ट्रेशन मेथड हुआ, जैसे अभी एक दिन मैम कह रही थी और कि वो भाई भी बच्चे के एज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हाँ ये सब जी। चीजें। आई एम गुड इन पेशेंस, मुझे फुल ऑफ पेशेंस हूँ मैं, धैर्य की कमी नहीं है मुझे, क्योंकि टीचिंग के लिए बहुत अनिवार्य है कि जल्दी से अगर धैर्य खो देते हैं हम लोग तो टीचर नहीं बन सकते हैं।
और आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन। मैं हर एक चीज को पॉजिटिवली लेता हूँ। और एक और पॉइंट जो हो सकता है, आई एम ऑब्जेक्टिव पर्सन, मतलब मैं सब्जेक्टिवली नहीं सोचता हूँ, किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले बहुत ऑब्जेक्टिवली मैं बिहेव करता हूँ। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट, जिसको इसमें से जो अच्छा लगे वो अपने नेचर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मेरा हिंदी टीचर से एक क्वेश्चन है कि जो व्याकरण में छंद होता है, छंद में गणों की क्या भूमिका होती है? वंदना मैम, गणों की भूमिका, जो हाँ, जो गण मात्राएं होते गिनने हैं के या लिए। फिर यस मैम, जो हाँ, हिंदी में मात्रा गण होते हैं गिनती के छंद लिए। में, वो क्या मतलब उसका क्या प्रयोग है छंद में? मात्राओं को गिनने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मैडम ये गण कितने होते हैं? मात्राओं को जो 8 गण होते हैं हिंदी में। हाँ, जो वर्णिक छंद होते हैं, उस वर्णिक छंद में वर्णों को गिनने के लिए, वर्णों को गिनने के लिए हेलो, करते हैं या मात्राओं को गिनने के लिए मैम? मात्राओं को गिनने के लिए किया जाता है। हाँ, मात्राओं को गिनने के लिए। मेरा ये क्वेश्चन है सभी से कि अगर 9th क्लास में 2 लड़के स्कूल बंक करके आपको पता चलता है मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मैम जब पता चल गया कि बच्चे जा रहे हैं क्लास बंक करके, तो अगर ये पता चल रहा था, अगर संभव गेट के आसपास ही हो, तो उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे कि ये टाइम नहीं है पिक्चर देखने की या मूवी देखने की, जो भी है ये टाइम नहीं है, पढ़ाई की टाइम है, इनको रोका जा सकता है। काउंसलर से भी मतलब काउंसलिंग करवाएंगे कि मतलब विच इज बेटर फॉर यू, अभी एजुकेशन का टाइम है, स्टडी का टाइम है, मूवी देखने के भी बाद में टाइम आएगा, ये भी कर आदित्य सकते सर, हैं हम। एक क्वेश्चन है कि आपकी लाइब्रेरी से कोई बुक से पेज फाड़ के ले जा रहा है कोई बच्चा, और उस बुक से 2-3 ऐसे हो लिए हैं कि ऐसे 2-3 बुकों से फाड़ लिए हैं, उन बुकों को आपने पता चला बाद में, तो उनको इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे उन बुकों को? 2-3 पेज फटे हैं और 4-5 बुक है ऐसे। सर हमारे लाइब्रेरी में जो हम अटेंशन रखते हैं सर, इससे तो पहले चेक करेंगे कि बुक का मतलब क्यों फाड़े हैं, उनके बारे में पता करेंगे। अगर हम सर सर ऐसा आपको थोड़ी पता ना, ही हम नहीं लोग चला किसने फाड़ा है, तो आप कैसे पता वो करोगे? तो हो गया सर मैम, बुक के तो इंट्री उसको ठीक कैसे करेंगे वो बुकों को? वो बुक्स को कैसे ठीक करेंगे जो बुकों में फट गई है, 2 पेज हैं या 3 पेज है? ऐसा करेंगे कि वो जिस सब्जेक्ट की बुक है, उस सब्जेक्ट की कोई दूसरी बुक भी होगी, उस बुक का वही पेज निशा मैम, जीरोक्स लेके वहां निशा पे लगा मैम, देंगे कि जीरोक्स से वो पेज जी हो जाएगा, कवर हो जाएगा। द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण बता दीजिए। क्या मैम? द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण बता दीजिए कोई एक। मैम द्रुत छंद को विलंबित तो मैं छंद जानती किसका हूँ, प्रिय लेकिन छंद, किसका प्रिय छंद है? अच्छा, हरिऔध जी द्रुत का। विलंबित इसमें छंद वर्णों की वाणी छंद संख्या, है या मात्रिक छंद है? हरिऔध ने प्रिय प्रवास वर्णिक में छंद इसका है। प्रयोग किए थे। वर्णिक मैम ये छंद है। वार्णिक प्रिय छंद प्रवास है में और हरिऔध इसमें जी ने 17 इसको वर्ण होते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था लोहित, ये वाला उदाहरण दे सकते हैं। गगन का अवसान समीप था, ये हरिऔध जी की प्रिय प्रवास रचना से अच्छा, तुरंत विलंबित कितने का वर्ड होते उदाहरण। हैं इसमें? प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं? समवाणी से या ये वर्णिक समवाणी छंद से है। या हाँ। किरण मैम एक वार्णिक क्वेश्चन छंद है, है मैम, इसमें 17 वर्ण होते हैं। किरण मैम एक क्वेश्चन है लाइब्रेरी से रिलेटेड। 2023 में जो राजा राम मोहन राय अवार्ड है वो किसको मिला है? आदित्य सर, क्या सर? 2023 में महाराजा राम मोहन राय अवार्ड किसको मिला है? नहीं पता है सर। A.B.K. प्रसाद। संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में मेरा एक क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन टीचर से है। आप जैसे किसी स्कूल में संदेह पढ़ा और रहे हैं भ्रांतिमान और एक अलंकार ऐसा में बच्चा है जिसके अंदर गेम्स या फिर स्पोर्ट्स के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं, वो बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, बिल्कुल डिमोटिवेट सा रहता है क्लास में। उसको किसी पर्टिकुलर किसी भी गेम में खिलाने के लिए कि वो पार्टिसिपेट करे, मोटिवेट हो जाए और अच्छे से किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करके अच्छा खिलाड़ी बन सके, उसको आप कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे उसे आप जैसे कि इंटरेस्ट सर कैसे? हम स्कूल में कोई भी एक प्रतियोगिता रखेंगे, प्रतियोगिता के दौरान हम उनको एक प्राइज भी रखेंगे कि मतलब जो जीतने वाला है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको हम प्राइज देंगे।
उसी के साथ उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि देखो आप भी गेम को खेल सकते हैं, क्योंकि देखो उन्होंने खेला तो उनको प्राइज मिला है, तो वो प्राइज के लालच में आके गेम को खेलना स्टार्ट करेगा। मैम इसी संदेह से हम और धीरे धीरे उसका भ्रांतिमान इंटरेस्ट अलंकार में गेम ये के रीजन अंतर का है पता कि संदेह करेंगे कि अलंकार क्या में रीजन जैसा है, कि उसका हम इंटरेस्ट दो नहीं है, चीजों तो के कोई बीच में संदेह दिक्कत हो है, जाता फिजिकल है प्रॉब्लम कि है, क्या मतलब उसको अमुक प्रॉब्लम है, वस्तु उसके जैसे बारे में कि सब जानेंगे। नाक को अगर हम अनार के दाने मान लेते हैं तो ये नाक है या अनार के दाने, तो इन दोनों में संदेह है। लेकिन अगर नाक को अनार का दाना ही मान लिया जाए तो वो भ्रांतिमान अलंकार। नाक में पहनने वाली जो चीज रहती है वो हाँ क्या हाँ नाम नाक, ओके मैम, हाँ हाँ वही मैम, नाक में जो मोती है अगर उसको मान लिया जाए कि ये अनार के दाने ही हैं तो वो भ्रांतिमान अलंकार बन जाए। मेरा एक अच्छा, क्वेश्चन है निश्चित ही हो सभी गया। हिंदी वालों से और लिटरेचर जिनका भी है। अ, आज के मॉडर्न टाइम में जब सब लोग मोबाइल में बिजी हैं, तो फिर आप उनको लिटरेचर पढ़ने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे? मतलब आजकल तो कोई बुक पढ़ना नहीं चाहता है, कौन स्टोरी पढ़ना चाहेगा बुक से? तो इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए? इसके लिए मैम नॉवेल्स, ऐसे में स्टोरीज, ऐसे पोएम्स ऐसे वगैरह। ऐसे में मैम हम ऐसे में मैम हमारा लाइब्रेरी में एक प्रोमोट होता है। जैसे मान के चलिए हम साहित्य को मेला में ले जाके उसका उपयोग बताते हैं और इसको पढ़ने में इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं कि इससे फायदा क्या है। इससे हम साहित्य के लिए जगा सकते हैं लोगों वो को तो बुक फेयर पढ़ने भी के लिए लगवा मैम। सकते हैं। और वो तो साथ ही साथ बुक हम हाँ फेयर भी वही तो लगवा बुक सकते हैं फेयर स्कूल वही में। साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं कि उसके आजकल जैसे हाँ मैम, जैसे आजकल इंटरनेट का एक जमाना चल रहा है, तो हम ई बुक्स वगैरह भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो उनसे भी बच्चों को जोड़ करके, और जो पुरानी हमारी जो कहानी है, जैसे प्रेमचंद जी ने बहुत सारी कहानियां और लिखी हुई है, उस समय के जी राइटर्स बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां, लेकिन बच्चे आजकल वो उन चीजों से, बुक्स वगैरह ना पढ़ने की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अगर उनके फोन में ये सारी चीजें अवेलेबल हो, ई बुक्स वगैरह अवेलेबल हो, तो उससे भी पढ़ करके वो उसमें इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, जिस तरह से फिर वो उनके लिए इसलिए जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट आप पूछ रहे थे कोई क्वेश्चन। मैम खड़ी बोली में प्रथम गद्य रचना कौन सी है? खड़ी बोली में प्रथम गद्य रचना। चंद्रचंद बदन की महिमा कवि गंग ने लिखी है। मेरा एक क्वेश्चन है सभी टीचर से। आपको इंटरव्यू में ये बोला जाए कि आपको कम्युनिकेशन और डिसिप्लिन दोनों में से एक चीज को चूज करना है, तो आप कौन सी को करेंगे? टीचर आपको कम्युनिकेशन और डिसिप्लिन दोनों चीज होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको एक चूज करना हो तो किसको करोगे? आई विल चूज सर, आई विल चूज डिसिप्लिन, बिकॉज अगर हम डिसिप्लिन में होंगे तो कम्युनिकेशन स्किल भी खुद ही आ जाएगी। इसलिए हमें आपको डिसिप्लिन कम्युनिकेशन को अगर फर्स्ट आपका अच्छा प्रायोरिटी हो देनी तो चाहिए। डिसिप्लिन उससे बनता है। ओनली डिसिप्लिन से मैम हाँ, ये भी हो कम्युनिकेशन स्किल सकता नहीं है। आती। बिना कम्युनिकेशन के तो टीचिंग पॉसिबल ही नहीं है सर। कम्युनिकेशन सर पीडी क्लासेस में जो लाइब्रेरी के सर हैं सर, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है सर, ग्रंथ सूची किसे कहेंगे सर? ग्रंथ सूची? जी सॉरी सर। किरण मैम आप बोलिए, किरण मैम। आप बता दीजिए आदित्य, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। हाँ 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 सर, ग्रंथ सूची उसे कहेंगे सर, जैसे मान के चलिए पुस्तकालय में क्या होता है सर कि हमारी बुक की जिस तरह से सूची होती है सर, उसको हम पुस्तकालय कहेंगे। लेकिन इंटरनेशनल ऑथर, जैसे मान के चलिए विदेशी सर कोई मतलब ऑथर है, यहाँ उनका बुक है सर, मतलब पूरा वर्ल्ड के लिए जो सर कैटालॉग का यूज करेंगे सर, उसको हम ग्रंथ सूची बोलेंगे सर। और पुस्तकालय के लिए हम कैटालॉग यूज करते हैं सर, और विदेश और देश के ग्रंथों में जो रहते हैं उसको सर ग्रंथ सूची बोलेंगे सर। मेरा एक हिंदी का क्वेश्चन है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य किसे कहा जाता है और इसे किसने लिखा था? खड़ी बोली हिंदी का पहला सर महाकाव्य किस रचना को कहा? इसे प्रेम प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। हरिऔध जी ने लिखा है। सर महाकाव्य खड़ी बोली में, खड़ी बोली, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, क्या बताया मैम आपने? ये इसे लिखा था, ये प्रिय प्रवास महाकाव्य था, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। फिजिकल एजुकेशन टीचर से मेरा क्वेश्चन, अगर सडनली किसी बच्चे को ग्राउंड पे चोट लग जाती है तो आप क्या एक्शन लेंगे? क्या मैम? कोई बच्चे को चोट लगे? हाँ मैम। क्या करेंगे आप? फास्ट। अगर ग्राउंड में हम बच्चे को गेम करा रहे हैं, अगर उनको चोट लग जाती है सडनली, तो हम क्या एक्शन लेंगे, उसमें क्या करेंगे? पहले तो मैम उसको मैम रेस्ट पोजीशन में रखेंगे बच्चे को, जहाँ से उसको
जो जो चोट है उसको पीस उसमें रखेंगे पोजीशन में, कि वो ना हिले ना डुले, जिससे उसको तकलीफ कम होगी। उसके सर बाद में उसको पेन किलर उसको देंगे चोट मैम ज्यादा वापस। लगी है, उसका बाल निकल रहा है, और उसमें हम क्या करेंगे फिर? उसका खून निकल रहा है, उस पे जहाँ चोट लगी उसको ज्यादा लगी है, तो हम क्या करेंगे उसमें? मैम फर्स्ट एड देनी चाहिए, जैसे हर स्कूल में फर्स्ट एड होती है, तो हमें फर्स्ट एड में जैसे सीप वो प्राइस देते हैं, जैसे प्रोटेक्शन उसकी स्टार्टिंग में प्रोटेक्शन, फिर आइस से उसको कंप्रेस करना चाहिए, और हर्ट से अगर नीचे जो पैर पे चोट लगी है तो उसको हर्ट से ऊपर रखना चाहिए, और फिर हमें उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। मैम ये अगर आपको मैम जब हम KVS ब्लीडिंग की हो रही है बात तो मैम करते हैं, आइस कैसे लगानी इस पास ऐसे ही लेके जाएंगे, आपको परमिशन की जरूरत नहीं होगी क्या? एक खिलाड़ी की और आपका यस मैम, वो तो गेम का जो है पीरियड भी चल रहा है, आप बच्चों को कहाँ छोड़ना चाहोगे? यस स्प्रेन चांसेस मैम KVS को एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन का हब बोला अगर न्यू जाता है, स्टूडेंट वांट टू तो ऐसे आस्क वन कौन कौन क्वेश्चन से देवेंद्र प्लीज इनिशिएटिव है? इनको चांस दे दीजिए। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे ना, थोड़ा बातचीत करने में आप लोगों से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई यहाँ पर केवीएस स्कूल है, वहां पर एक विधायक का लड़का भी पढ़ रहा है, वो उसी इलाके के विधायक का लड़का है, और वो क्लास में आता है, वो रोब दिखाता है, कभी किसी को पीट दिया और कभी किसी को पीट दिया, और टीचर के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करता, क्योंकि उसे पता है मेरे फादर विधायक है और वो स्कूल के प्रोग्रामों में भी आ रहे हैं। आप उसे कैसे कंट्रोल करें? एक मिनट, इसका आंसर आप लोग प्लीज मैडम प्लीज रुकिए। स्कूल में उसको ये रजनी सुनते नहीं। ओके सॉरी सर, सुनिए प्लीज, 1 मिनट से कम रह गया, इसलिए मेरी बात सुनना जरूरी है। 5 बजे आज मैं हिंदी टीचर का इंटरव्यू लूंगा, 5:30 बजे मैं कॉमर्स टीचर्स का इंटरव्यू लूंगा। जो भी देखेगा वो एंटर हो जाना। कल मैं डेट आप लोगों को 12 बजे बताऊंगा, शायद मैथ्स ले लूं और कंप्यूटर वगैरह जो भी लूंगा, अपने इस तरीके से सबको कवर कर देंगे। ओके, हाँ जी हाँ जी। तो आज हिंदी टीचर 5 o'clock तैयार रहना, 5:30 बजे कॉमर्स वाले बच्चे तैयार रहना। ओके, अब हार्डली 1 मिनट रह गया स्टूडेंट, इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैंने रजनी सर आपको कॉल कर नहीं, कल आप देवेंद्र के क्वेश्चन का जरूर आंसर देना।